इसलिए उसको जीवन में वह ज्ञान, वह पूर्णता, वह चेतना, वह सक्षमता, वह श्रेष्ठता नहीं मिल पाती और इसीलिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। और जब गुरु नहीं मिल पाता है तब भी उसका जीवन अधूरा, अपूर्ण रह जाता है और जन्म लेने के बाद मृत्यु तक पहुंच जाता है। अभी मैंने दो कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक कमी तो यह कि मानव जीवन अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से उतना सारभूत तथ्य ग्रहण नहीं कर पाता, इतना समय नहीं निकाल पाता कि वह अपने जीवन को उस पूर्णता तक पहुंचा सके, एक शून्य को पूर्ण बना सके, एक बूंद को समुद्र बना सके। उसके लिए समय नहीं है और अगर समय है तो सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं। ये बाधा पत्नी की है, पुत्र की है, माँ बाप की है, परिवार की है, समाज की है, क्योंकि समाज नहीं चाहता कि एक व्यक्ति उन कौओं के बीच में से निकल करके कोई हंस बन जाए। समाज नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति ज्यादा सक्षम और ज्यादा समर्थ बन जाए। समाज तो ये चाहता है कि जैसा हम हैं, जैसे हम हैं, उसी प्रकार से ये भी बना रहे। अगर हम मूड हैं तो ये भी मूड बना रहे और इसके लिए वह सैकड़ों प्रकार के बंधन उसकी पांवों में, उसके हाथों में जकड़ देता है और मनुष्य चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य चाहते हुए भी उतनी सक्षमता नहीं प्राप्त कर पाता, मनुष्य चाहते हुए भी उतना समय नहीं दे पाता। और दूसरी बाधा उसके जीवन की है कि जीवन लेना, जीवन को बड़ा करना, आयु प्राप्त करना और जिंदगी में आगे बढ़ना तो उसके हाथ में है, मगर समर्थ और सक्षम गुरु मिल जाए यह अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। भिक्षुक मिल सकते हैं, साधारण गुरु मिल सकते हैं, पाखंडी और ढोंगी तो मिल सकते हैं, मगर जो अपने आप में पूर्ण समर्थ गुरु हो वह मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं है। ऐसा तो सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा तो सौभाग्य हो गुरु मिले, और उससे भी बड़ा सौभाग्य हो कि हम गुरु मिले और पहचान लें, और उससे भी श्रेष्ठतम सौभाग्य ये होता है कि पहचान लें और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिला और हम उसके पास में से निकल गए, सुगंध का झोंका आया और हम उसमें रच पच नहीं सके, पास में से आगे बढ़ गए। वसंत ऋतु आई और हम उस वसंत ऋतु को अनुभव ही नहीं कर सके। फूल खिला और हम उसका आनंद नहीं ले सके। कोयल ने कूक भरी और हम उसकी आवाज को अपने शरीर में आत्मसात नहीं कर सके। कोयल तो अपनी जगह कूक भरेगी, मोर तो अपनी जगह नाचेगा ही, मेघ तो अपनी जगह गर्जन करेगा ही, मगर आप उसको अनुभव कर सके या नहीं कर सके यह आपके भाग्य पर निर्भर है, यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है। गुरु तो जीवन में मिलते ही है, मगर यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि समर्थ और सक्षम गुरु मिले। यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि आप उस गुरु को पहचान सकें, क्योंकि हमारे जीवन की विडंबना यही है कि समर्थ और सक्षम गुरु होते हुए भी हम अत्यंत सामान्य स्थिति में खड़े रह जाते हैं। हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उसे सामान्य आदमी समझ लेते हैं। हम केवल हाथ जोड़ने और पांव को छूने की क्रिया तक ही गुरु को पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया मान लेते हैं। हम छोटा सा फल और छोटी सी दक्षिणा भेंट करके अपने आप को पूर्णता होने का दावा कर लेते हैं और शिष्य बनने का दावा कर लेते हैं। यह शिष्यता नहीं है, यह जीवन की पूर्णता भी नहीं है, यह जीवन का रास्ता नहीं है। जीवन का रास्ता तो यह है कि हम अगर ऐसे समर्थ सक्षम गुरु मिले तो उनके चरणों में बैठे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी और चिंतन के, अपने आप को थॉटलेस माइंड, विचार शून्य बना करके अपने आप को समर्पित कर दे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्। ये तुम्हारी वस्तु है, शरीर तुम्हारा है, मेरा मन, प्राण, मेरा चिंतन, मेरी धारणा सब कुछ तुम्हारा है और मैं आपको सौंप रहा हूं, आप जो कुछ चाहे वैसा करें। और गुरु तो चाहता ही यही है कि वह एक शून्य से पूर्णता प्राप्त करे। गुरु तो केवल इतना ही तो करना चाहता है कि वह बूंद से समुद्र बन जाए। गुरु तो यह चाहता है कि इस पृथ्वी पर खड़ा रहकर के वह सूर्य बन सके, आफताब बन सके, अपनी रोशनी बिखेर सके, हजारों हजारों लोगों को प्रकाश दे सके, करोड़ों लोगों का कल्याण कर सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। और गुरु चाहता है कि अपने सदृश अपने शिष्य को बना सके। गुरु का सारा चिंतन, सारा ध्यान इसी तथ्य पर आधारित होता है। मर्द के लिए पात्र सही होना चाहिए। अपात्र को ज्ञान वह नहीं दे सकता, अपात्र उसको धारण भी नहीं कर सकेगा। इसलिए पात्रता की पहचान गुरु ठोक बजा के करता है। गुरु पहले निश्चित कर लेता है कि यह शिष्य समर्थ है, सक्षम है या नहीं।
और वो सैकड़ों प्रकार से उसकी परीक्षा ले सकता है। लेने का हक है, लेने का अधिकार है उसको। ऐसा नहीं हो जाए कि आज हम परीक्षा नहीं लें, कल वो अपात्र निकल जाए। ऐसा नहीं हो कि आज हम सही ढंग से पहचान नहीं सकें और कल वो पथभ्रष्ट बन जाए। ऐसा नहीं हो कि कल वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर के रह जाए। इसलिए उसको बार बार उसको प्रताड़ना देनी जरूरी है। ये हमें मालूम है कि ये मिट्टी में मिला हुआ सोना है, यह भी हम समझते हैं ये सोना ही है, फिर भी उसको आभूषण बनाने के लिए बार बार तपाना ही पड़ेगा, बार बार उसको पीटना ही पड़ेगा, बार बार हथौड़ी की चोट उसको देनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ जानते हुए कि यह सोना है, फिर भी उसको पूर्ण चमकदार धातु बनाने के लिए उस पर प्रहार करने पड़ेंगे, उसको तपाना पड़ेगा, आग में झोंकना पड़ेगा। तब वह जाकर के देवताओं का मुकुट बनता है, तब वह जाकर के सुंदरियों के गले का हार बनता है, तब वह जाकर के एक श्रेष्ठतम धातु बन जाता है। और गुरु भी ठीक इसी प्रकार से अपने शिष्य को फटकारता है, डांटता है, रपटता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसको कष्ट देता है, उसको बाधाएं, परेशानी, अड़चने देता है और ये देखता है कि वास्तव में ही यह सही धातु है या नहीं, वास्तव में ये देवताओं को मुकुट बनने की क्रिया जानता है कि नहीं, वास्तव में यह पूर्णता प्राप्त कर सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में लड़खड़ा जाए, ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में हतोत्साहित हो जाए, ऐसा तो नहीं हो कि बीच में अपनी पगडंडी बदल दे। इसलिए उसकी परीक्षा लेनी गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म, गुरु का मर्म, गुरु का चिंतन है और गुरु को ऐसा करना ही चाहिए। अपात्र को दान देने से हजारों शिष्यों का नुकसान हो जाता है और यदि पूरे जीवन में एक भी सही समर्थ शिष्य मिल जाए, उसको ज्ञान दे दे, चेतना दे दे, तो वह हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम यह चेतना जो जन्म लेने के बाद दी जाती है गर्भ में दे सकते हैं? क्या इस वर्तमान विश्व में यह क्रिया जीवित है? हमने पुराणों में तो सुना है, हमने वेदों में इस बात को अनुभव किया है कि गर्भ स्थित बालक को ज्यादा चेतना दी जा सकती है, उसको जैसा ज्ञान देना चाहे दिया जा सकता है, उसको पूर्ण पंडित योगी बनाया जा सकता है। परंतु क्या समय के साथ साथ वह ज्ञान लुप्त तो नहीं हो गया? समय के साथ साथ वह क्रिया समाप्त तो नहीं हो गई? समय के साथ साथ वह सब जो शास्त्र था वह अपने आप में शून्य तो नहीं बन गया? ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, अनुभव कभी भी समाप्त नहीं होते। यह तो गुरु में सक्षमता हो कि ब्रह्मांड में बिखरे हुए ज्ञान को अपने आप में आत्मसात कर सके, समझ सके, पहचान सके और उसको कागजों पर उतार सके, उसको चेतना दे सके, समझा सके और शिष्यों को पूर्णता प्रदान कर सके। इसलिए बाहरी मनुष्य को ज्ञान और चेतना देने की अपेक्षा गर्भस्थ बालक को चेतना देना अत्यंत आसान और सरल है। गर्भस्थ बालक को हम ज्ञान और चेतना दे सकते हैं, दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय ये हमारे जीवन की विडंबना हो गई है कि स्त्रियां गर्भ धारण करने की क्षमता भूल गई है, उनमें वो ताकत व क्षमता नहीं रही। हमारे वेदों में हजार उदाहरण ऐसे हैं, हमारे पुराणों में हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि जहां स्त्री 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। पहले यदि पुत्र उत्पन्न होता था तो पूर्ण 21 महीने मां के गर्भ में पूर्ण चेतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद जन्म लेता था, और जन्म जब लेता था तो पूर्ण परिपक्व बनता था। सुखदेव का उदाहरण हमारे सामने है। वह मां के गर्भ में पूरे 21 महीने तक रहा और अपनी बात मां को समझाता, मां जो कुछ कहती वह सुनता। वह कहता कि क्या मैं पूर्ण परिपक्व, पूर्ण ज्ञानवान बन गया हूं? और जब उसके पिता वेद व्यास ने कहा कि तुम पूर्ण सक्षम हो, मैंने जो कुछ तुम्हें ज्ञान देना चाहा वह तुम्हें दिया है, तब वह बाहर आया और जन्म लेने के बाद तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया, पूर्ण ज्ञान और चेतना के साथ, पूर्णता के साथ। यह ज्ञान जो उसने बाहर आने के बाद 1000 वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर सका, वह गर्भ में 21 महीनों में प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह तो हमारे जीवन की विडंबना है कि ऐसी माताएं नहीं रही जो 21 महीने का गर्भ धारण कर सके। यद्यपि आज के युग में भी यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि समर्थ पैदा करने हैं, यदि हमें वशिष्ठ और विश्वामित्र को वापस धरती पर उतारना है, यदि शंकराचार्य को वापस जन्म देना है, तो मां को 21 महीने का गर्भ तो धारण करना ही पड़ेगा। ऐसी माताएं ढूंढनी पड़ेंगी, उन माताओं को सक्षमता देनी पड़ेगी, और यह सक्षमता मंत्रों के माध्यम से संभव है, प्रकृति के माध्यम से संभव नहीं। इसलिए आज यदि शास्त्रों में कहा गया कि 21 महीने का बालक ही पूर्ण बालक होता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 9 महीने में जो बालक पैदा होता है वह अधूरा है, वह पूर्ण है।
वह भ्रूण है। जिस प्रकार से एक एबॉर्शन हो जाता है, जिस प्रकार से समय से पहले बालक पैदा हो जाता है तो वह पूर्ण चेतना लेके पैदा नहीं होता, वह अधूरा होता है, वह अपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक भी अधूरा है, अपूर्ण है, वह पूर्ण चेतना युक्त नहीं है। यद्यपि संसार यह मानता है कि 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जन्म लेता है तो पूर्ण व्यक्तित्व है, पूर्ण बालक है, मगर यह तो विज्ञान का चिंतन है, शास्त्र का चिंतन यह नहीं है। यदि आज भी विज्ञान को पूछे कि 6 महीने गर्भ में रहने के बाद अगर बालक जन्म लेगा तो विज्ञान यही कहेगा कि वह अधूरा बालक होगा, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाएगा। मैं भी यही कहता हूं कि यदि 9 महीने बाद भी बालक जन्म ले लेता है तो उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाता। इसलिए आज का व्यक्ति 5 फुट 5.5 फुट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर हमारे आर्यों को देखें तो हम 8 फीट के आर्य थे, 8.5 फीट के, एक लंबा तगड़ा शरीर, पूर्ण पौरुष, पूर्ण व्यक्तित्व। चाहे हम राम को देखें, चाहे कृष्ण को देखें, चाहे हम ऋषियों को देखें, चाहे वशिष्ठ और विश्वामित्र को देखें, किसी का भी ऊंचाई, किसी की भी ऊंचाई कट 8 फीट 8.5 फीट से नीचे नहीं था। यह अपने आप में पूर्णता का पराकाष्ठा थी, एक आनंद था, एक श्रेष्ठता थी। और धीरे धीरे व्यक्ति की हाइट 6 फीट रही, 5.5 फीट रही और 5 फीट के आसपास घूमने लगी। और यदि हम स्त्रियों की कद को देखें तो वे तो 4.5-5 फीट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यह उनके जीवन की न्यूनता है, इसलिए कि उनका शारीरिक विकास पूरा नहीं हो रहा है। यह शारीरिक न्यूनता की एक चिंतन है। यह इस बात का द्योतक है कि 9 महीने का गर्भ लेने वाला बालक, जन्म लेने वाला बालक भी अपने आप में शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है, और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है तो बुद्धि की दृष्टि से भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ साथ बुद्धि में परिपक्वता आएगी। इसलिए 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक एक प्रकार से देखा जाए तो एबॉर्शन बालक है, अधूरा बालक है, अपूर्ण बालक है। उसमें वह तथ्य, वो ज्ञान और चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। मगर इसकी विडंबना यह है कि वह मां स्वयं 9 महीने से ज्यादा गर्भ को धारण कर ही नहीं पाती। उसके जीवन की चिंतन, उसके जीवन की धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई है, और यह धारण करने की शक्ति मंत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। मंत्र से यदि उसके गर्भ को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, मंत्रों के माध्यम से उस गर्भ को पूर्ण चेतना दी जाए तो गर्भ में धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13, 14 और 21 महीने तक भी वो गर्भ धारण कर सकता है। और यदि हमें केवल सामान्य मानव ही पैदा करने हैं तो 9 महीने का गर्भ चल सकता है। मगर यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि हमें पूर्ण पौरुष पैदा करने हैं, यदि हमें राम और कृष्ण पैदा करने हैं तो पूरे 21 महीने का गर्भ तो लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज 25,000 वर्षों के बाद भी दूसरा वशिष्ठ पैदा नहीं हो सका, दूसरा विश्वामित्र पैदा नहीं हो सका, दूसरा गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य पैदा नहीं हो सके, दूसरा राम पैदा नहीं हो सका, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हो सका। क्यों नहीं पैदा हो सके? दूसरा शंकराचार्य 2500 वर्ष बीतने के बाद भी पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों एक शंकराचार्य पैदा होकर रह गया? इसलिए कि उसके बाद में हमें धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई, इसलिए कि हमें धारण करने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए कि हम पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति को खो बैठे। और इसीलिए पूर्ण पौरुषता और पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति के लिए यह जरूरी है कि मां के गर्भ को हम पूर्ण चैतन्यता प्रदान करें। यह जरूरी है कि जब मां का गर्भ केवल 2 महीने का रहे तभी से मंत्र क्रिया के माध्यम से पुंसवन क्रिया संपन्न करें। और पुंसवन क्रिया शास्त्र का एक विधान है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और यह पुंसवन का तात्पर्य है कि गर्भ को एक ताकत दी जाए, क्षमता दी जाए, इतनी ताकत दी जाए कि जब मां चाहे तब बालक को जन्म दे। यदि वो चाहे 11 महीने बाद तो 11 महीने बाद जन्म दे, यदि वो 21 महीने बाद तो 21 महीने बाद जन्म दे। मगर हम जिस प्रकार से ज्ञान भूल गए हैं, शास्त्र भूल गए हैं, उसी प्रकार से पुंसवन क्रिया भी भूल गए हैं। आज ऐसा ब्राह्मण और ऐसा कोई पंडित और ऐसा कोई गुरु रहा नहीं जो पुंसवन क्रिया संपन्न करवा सके, और ऐसी माताएं भी नहीं रही जो पुंसवन क्रिया प्राप्त कर सके, अपने आप में स्वीकार कर सके। क्योंकि यह क्रिया कष्ट साध्य नहीं है, मगर क्रिया पेचीदी है, यह शास्त्र क्रिया है। उसके गर्भ के 7 द्वारों को बांधना पड़ता है, एक ही द्वार नहीं। उसके अंदर के शिशु को पूर्ण चेतना देनी पड़ती है, उसको जागृत करना पड़ता है। वह केवल मांसपिंड नहीं रह जाता है, उसके हजार हजार आंखों को जागृत करनी पड़ती है। और इसीलिए यजुर्वेद में कहा है, सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। उसने कहा है कि गर्भ का बालक सहस्र शीर्षा, 1000 शरीर को धारण किए हुए है। सहस्रशीर्षा पुरुष, वह पुरुष है। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, उसकी 1000 आंखें हैं,
उसके 1000 हाथ हैं, उसके 1000 पैर हैं, उसके 1000 देह हैं। या तो फिर यजुर्वेद झूठा है कि ये सब मंत्र नहीं बोलना चाहिए था। जब वो कह रहा है कि सहस्त्र शीरिका पुरका सहस्रपात सबू गुम सर्वत प्रथवाम चतुष्ट गुम अभाव, वो ये कह रहा है कि यदि हम शरीर के उस मांस पिंड को 1000 आंखें दे सकें, यदि हम उसको 1000 शरीर दे सकें, हम उसको 1000 धारण करने की शक्ति दे सकें, तो अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है। सहस्त्र शीरिका पुरुष, तब वह पुरुष बन सकता है। और जो पुरुष नहीं बन सकता वह केवल नर बन सकता है। और जितने बालक पैदा होते हैं वे नर तो हैं, अपने जैसे और पैदा करने की क्षमता रखते हैं, पुरुष नहीं बन सकते। और पुरुष बन सकेगा तो पुरुषोत्तम बन सकेगा। इसलिए यजुर्वेद 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि गुरु हो और वह बालक को सहस्त्र शीरिका पुरका सहस्रपात सबू गुण सर्वस्व ऐसा करे। यह पुंसवन करने की 31 मंत्र में पूर्ण पुंसवन करने की क्रिया स्पष्ट की गई है। उस बालक को, उस गर्भ को अपने आप में चैतन्य करे, जागृत करे। जब दूसरे महीने उसको पुंसवन क्रिया की जाती है, जब उसको चेतना दी जाती है, जब उस गर्भ को अपने आप में मजबूत धारण करने की क्षमता युक्त बनाया जाता है, इतना क्षमता युक्त बनाया जा सके कि मां चाहे तब बालक को जन्म दे, पूर्ण परिपक्व बालक को जन्म दे, पूर्ण पुरुष को जन्म दे, अधूरे नर को जन्म नहीं दे, गर्भपात नहीं कर दे। 9 महीने के बाद जन्म लेने वाला तो गर्भपात है, समाप्त होने की क्रिया है। वह तो पैदा होगा, मर जाएगा, वशिष्ठ की तरह जिंदा नहीं रहेगा, विश्वामित्र की तरह 1000 आयु को प्राप्त नहीं हो पाएगा, शंकराचार्य की तरह लाखों वर्षों की उम्र प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त करने के लिए तो पूरे 21 महीने गर्भ में धारण करने की क्रिया, ग्राह्य शक्ति और ग्रहण शक्ति मां प्राप्त करे। और यह गुरु के माध्यम से संभव है। यह गुरु उसको पुंसवन संस्कार संपन्न करवावे। उसके कुल पुरोहित पुंसवन संस्कार संपन्न करवाते थे, कुल का ब्राह्मण पुंसवन संस्कार संपन्न करवाता था। और अगर पुंसवन संस्कार संपन्न होता है तो वह गर्भ अपने आप में सक्षम होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में ताकतवान बनता है, अपने आप में धारण करने की शक्ति प्राप्त करता है। और तीसरे महीने उस बालक जो अंदर मांस पिंड बनता है उसको पूर्ण चैतन्य संस्कार संपन्न करवा देता है। चैतन्य का तात्पर्य हो केवल मांस पिंड नहीं, उसमें एक हलचल हो, वह आगे बढ़ने की क्रिया जानता हो, वह अपने आप में ग्राह्य शक्ति धारण कर सके, उसको ग्राह्य शक्ति दी जाती है। और यह ग्राह्य शक्ति केवल कानों के माध्यम से नहीं, शरीर के प्रत्येक रोम को कान बना दिए जाते हैं, शरीर के प्रत्येक रोम को आंख बनाई जाती है। इसलिए उस मंत्र का सहस्राक्ष, हजारों आंखें, उस मांस पिंड में हजारों आंखें बन जाती हैं। वह प्रत्येक रोम रोम से अंदर गर्भ में बैठा हुआ बाहरी क्रियाकलाप को देख सके, ग्राह्य कर सके, धारण कर सके, सीख सके और समझ सके। और चौथे महीने से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। जब बालक चौथा महीना प्रारंभ होता है तब उसको चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। और चैतन्य संस्कार का मतलब है अब उसको चेतना देने की क्रिया। चैतन्य संस्कार का मतलब है कि वह बालक धड़कता हुआ बालक तो बना, मगर वो बालक ही नहीं बना, पूर्ण पुरुष बना। वह अपने आप में पूर्ण सक्षम व्यक्तित्व बना, पूर्ण ब्रह्मांड का एक व्यक्तित्व बना, ब्रह्मांड का एक भाग बना, एक मनुष्य लोक का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का एक समग्र रूप बना। उस चेतना युक्त पूर्ण पुरुष को चेतना देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है, कुल पुरोहित के माध्यम से संभव है। तब उस कुल पुरोहित उस विशेष चेतना संस्कार के माध्यम से यह ज्ञान देता है कि मैं जो कुछ ज्ञान दे रहा हूं वह तुम्हें प्राप्त करना है और धारण करना है। और वह बालक अंदर रहता हुआ भी चेतना प्राप्त करने की क्रिया जान लेता है। इसलिए जहां पुंसवन संस्कार जरूरी है वहां चेतना संस्कार भी जरूरी है। चौथे महीने में एक विशेष तरीके से, विशेष क्रिया के माध्यम से उस मां को बिठा करके उसके प्रत्येक शरीर के अणु और परमाणुओं को खोलना पड़ता है। मां के पूरे शरीर को अपने ब्रह्मांड का एक पार्श्व बनाया जाता है। पूरा ब्रह्मांडमय उस शरीर को बनाना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ गर्भ में जो बालक है उसको चेतना दी जाती है, चेतना युक्त संस्कार बनाया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। और यह प्रमाणित है कि यदि चेतना युक्त संस्कार देने के बाद या चेतना संस्कार देने के बाद यदि एक अच्छा गणतज्ञ बनाना चाहें तो उच्च कोटि के गणतज्ञ को यदि हम उस समय मां को जो कुछ कहें, मां सीधे बालक को ट्रांसफर कर देती है। वह सुनता है, मां नहीं सुनती है, बालक सुनता है। यदि हम गणित के
जटिल समीकरण अगर सिखाएं तो बालक उसको सीखता है, समझता है। यदि एक भौतिक विज्ञानी अगर उसको भौतिक की सूक्ष्म रचना सिखाए तो बालक सीख लेता है। जो पैदा होने के बाद 50 साल में नहीं सीख पाता, वह केवल 5 दिनों में भी सीख सकता है, यदि बाहरी कोई उच्च कोटि का व्यक्तित्व उसको समझाए, सिखाए। उस समय बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह बालक ग्रास्पिंग करता है, स्वीकार करता है, समझता है, सीखता है, क्योंकि वह शरीर के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक अणु से, प्रत्येक रोम से सीखने की क्रिया कर लेता है। इसलिए चेतना संस्कार होने के बाद यह चेतना संस्कार भी 2 तरीके से होता है। यदि कुछ भी नहीं करें तभी 1000वें हिस्से से चेतना तो बनती ही है, और वह 1000वें हिस्सा ही चेतना बनती है। 1000वें हिस्से का तात्पर्य है कि उसके केवल 2 आंखें और 2 कान ही सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। मगर वह बालक, चाहे उसका पुंसन संस्कार नहीं भी हुआ हो, फिर भी वह सुनता सीखता तो है। मगर उस समय यदि मां रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती है तो वह फिल्मी गाने ही उस बालक के शरीर में ट्रांसफर होते हैं। यदि वह झगड़े घर में होते हैं तो वह झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, गालियां वो बालक के शरीर में ट्रांसफर होती हैं। जो कुछ भी वातावरण मां बाहर देखती है वह सीधा गर्भस्थ बालक को प्राप्त होता है। और इसीलिए जन्म लेने के बाद बालक को जब सज्ञान होता है, जब सयाना होता है, तो और कुछ चीज सीखे या नहीं सीखे, काम करना सबसे पहले सीख लेता है। वह इस बात को समझ लेता है कि मैं लड़का हूं, इस बात को समझ लेता है ये लड़की है। एक 6 साल का बालक इस बात को समझ लेता है कि लड़के लड़की में क्या अंतर है। उसको ये ज्ञान तो नहीं होता ये क्या होता है, या वेद मंत्र क्या होता है, गायत्री मंत्र क्या होता है, ये समझने की जरूरत नहीं। ये काम करना समझाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, मगर वह गर्भ में इस बात को समझ गया कि यह क्या तात्पर्य है, यह क्या मतलब है। वह गाली देना सीख जाएगा। 6 साल का बालक तेजी से गाली तो देगा, ठीक वैसी गाली जो मां ने उस गर्भ में रहते हुए सीखी, सुनी, जो बाप ने बोली, जो परिवार वालों ने बोली। जो कुछ परिवार का वातावरण बना वो बालक ने ग्रहण किया। अगर परिवार का वातावरण दुष्ट था, राक्षसमय था, तो वह बालक में राक्षसमय प्रवृत्ति वातावरण बना। इसलिए 4थे महीने के बाद बहुत सावधानी की जरूरत है। 3 महीने और 28 दिन के बाद जब बालक चेतना युक्त बनता है, तब यद्यपि 1000 चेतना के बीच में वह केवल एक ही चेतना की रश्मि, एक ही चेतना की किरण प्राप्त करता है, मगर केवल एक चेतना के माध्यम से ग्रास्पिंग शक्ति, धारण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति तो प्राप्त कर ही देता है। और इसीलिए मां जो कुछ देखती है बालक देखता है, मां जो कुछ सुनती है बालक सुनता है, मां जो कुछ करती है बालक उसको समझने की कोशिश करता रहता है। पर यदि चेतना संस्कार किया जाए तो 1000 किरणों के माध्यम से चेतना संस्कार संपन्न होता है। केवल एक रश्मि के माध्यम से नहीं, केवल एक किरण के माध्यम से नहीं, शरीर के जितने रोम हैं वे सब चेतना युक्त बन जाते हैं। इसलिए उसमें धारण करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, उसको सीखने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, वह बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेता है। इसलिए चेतना संस्कार जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इतने विज्ञान के ज्ञान को या इतने बड़े विज्ञान को क्या हम उसको 2 मिनट में दे सकते हैं या 5 दिनों में दे सकते हैं? ये जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मांड में जितना विज्ञान फैला हुआ है वह पूर्ण चेतना युक्त बनने पर वह अपने आप स्वीकार करता रहता है। और ब्रह्मांड में तो पूर्ण विज्ञान फैला हुआ है, पूर्ण ज्ञान फैला हुआ है। उस सारे ज्ञान को, सारे विज्ञान को अपने आप ग्रहण करता रहता है। उसके लिए कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी शिक्षक की जरूरत नहीं, उसको समझाने की जरूरत नहीं। वह अपने आप में समझता रहता है, अपने आप में सीखता रहता है। इसलिए इस चेतना संस्कार को जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं गर्भस्थ बालक को चेतना संस्कार देता हूं और उसको पूर्ण सक्षम, समर्थ, योग्य और पूर्ण पुरुष बनाने की क्षमता रखता हूं, और ऐसा होना ही चाहिए। यही मेरा आशीर्वाद। He cannot himself acquire the knowledge of spiritualism and totality in his life, and hence he needs a guru who could guide him. But when he does not meet such a guru, his life remains incomplete and useless. Thus, these two deficiencies keep a human ensnared in the social circle. The first, that is, being over busy, he is not able to devote enough time to instill totality into his life. All his time, all his life is spent in overcoming
problems related to his wife, son, parents, family, and the society. The social circle keeps a person trapped in such worries. The society, in fact, does not wish to see any person rising high and becoming fully capable. It does not wish any person to leave its colony of crows and become a Hans. It wants us to remain as we are, fools who remain bloated with false pride. It traps us in thousands of shackles, thus preventing us to escape. And hence, a human, even though he does wish so, is not able to liberate himself, is not able to devote more time, and is not able to achieve totality in life. The second deficiency is that his sphere of action is limited. Eating, working, sleeping is in his hands, but it is not necessary that he shall surely obtain a guru. He may meet frauds and fake sadhus, but it is not at all essential that he shall surely meet a capable guru. Such a guru is obtained only by the fortunate. You shall be really fortunate if you meet a guru, and more so if you recognize him. But the greatest fortune of your life shall be when you devote yourself fully in his feet. If you are not able to do so, then it does not make much of a difference whether you meet such a guru or not. You come across such a guru and walk on without recognizing him. A fragrant breeze blows into your life, but you fail to enjoy it. Spring comes, but you feel no difference. A flower blooms into full magnificence, but you fail to appreciate its beauty. A cuckoo sings out in its melodious voice, but fails to strike at the vibrant chords of your heart. This is nothing but your own shortcoming. The cuckoo shall sing, the peacock shall dance, the clouds shall thunder, but whether you feel anything or not depends on your own capabilities. One comes across several gurus in life, but meeting and recognizing a complete guru depends on how fortunate you are. This is but an irony of life, that even though such a guru is present amidst us, we fail to recognize him, thinking he is just an ordinary human being. We think that just by touching his feet and bowing down before him, we can obtain him as a guru. We think that by offering some gifts and some money, we can attain totality in life. This in itself is not the way of a disciple. This is not the path to totality. This is not the correct approach to life. Rather, sitting selflessly in the feet of a competent guru and offering everything, even one's thoughts, in his feet is the right path of life. The only thought which should pervade your mind must be Twadeeyam Vastu Tubyamevam Samarpayeth. That is, my body, my soul, my thoughts, my whole life belongs only to you, and I am offering them in your feet. You may do whatever you like, and this is what a guru wishes for, that is, to instill into the disciple's life totality and divine spiritual knowledge. After he has emptied out all his feelings and thoughts from his heart and soul, a guru wants his disciple to become an ocean from a mere drop. He wants the disciple to shine brighter than the sun, so that he can then spread divine enlightenment amongst thousands of other people, thus instilling totality into their lives. The guru wants to raise the disciple to his own level. The thoughts of a guru are always concentrated in achieving this very objective. But for this, the disciple must be worthy and deserving.
An unworthy disciple cannot fully imbibe the essence of divine knowledge. Hence, the Guru tests the worth of a disciple very carefully. The Guru first ascertains whether a disciple is competent or not by subjecting him to hundreds of tests, and he does have the right to do so. Also, it is not necessary to make the disciple pass through hardships so that his competence is ascertained, so that tomorrow he does not deviate from the right path, so that he does not end his life living like an ordinary person. When we extract gold from a mine, we know it is impure. In order to make it pure and give it a shape of some ornament, we have to subject it to heat. We have to deal blows onto it with a hammer. We know it is gold, but to give it a luster, a brilliance, we have to put it in fire. We have to beat it. Only then shall we be able to give it the shape of a crown or a necklace. Only then shall it become a priceless metal. Similarly, the Guru rebukes his disciple, scolds him and tests him by making him face problems and obstacles in life. A Guru thus ascertains whether the disciple has the brilliance of pure gold or not. He sees whether he can attain totality in life or not. He makes sure that the disciple shall not stumble or deviate from the right path. It is the duty of the Guru to test the mettle of his disciple, and he should surely do so because thousands of other disciples have to suffer if knowledge is imparted to an incompetent disciple. If the Guru obtains even one competent disciple, then this single disciple is capable of working for the welfare of millions of human beings with the help of the divine knowledge imparted to him by the Guru. But here it is necessary to know whether this knowledge should be instilled after birth or before. Can such divinity be instilled into a fetus? Is this practice still alive today? We have heard and read in the Puranas and the Vedas that a child in the womb can be imparted with knowledge, and thus a mother can give birth to a great yogi or a scholar. But is the knowledge of this practice still present, or has it been lost in the oblivions of time? True knowledge never dies out. It remains ever present in the realms of the universe in the form of subtle vibrations. The Guru must be capable enough to collect this dispersed knowledge from the universe. The Guru must know how to comprehend this knowledge and instill divinity into the lives of his disciples with it. It is easier to instill knowledge in a fetus than into a human, and we surely can impart knowledge to a child still in the mother's womb. But the greatest tragedy of modern life is that the mothers are not strong and capable enough to conceive a child. In the Vedas, there are thousands of examples elucidating that women in those times had a pregnancy period of 21 months. In that era, a child was born only after 21 months of being conceived and after having attained all spiritual knowledge, and such a child would then grow up to become a great yogi or a great scholar. Shukadev remained for 21 months in his mother's womb, listening to every word his mother spoke to him. His father, the great sage Vedavyasa, instilled into him complete knowledge when he was still in the womb, and after attaining all knowledge, he took birth and soon left for the forest for accomplishing deep sadhanas. He attained so much knowledge in just 21 months, which an ordinary person cannot acquire even in thousands of years. This is why I say that
it is a great anomaly of life that the mothers today do not have a pregnancy period of 21 months. If we wish that great sages are born again, if we wish that Vishwamitra, Vasishtha and Shankaracharya should appear on this earth once again, then the mothers shall have to remain pregnant for 21 months. We shall have to instill into the mothers such a capability, and this capability can be imbibed only with the help of special mantras. It is said in the Shastras that only a child delivered after 21 months is fully developed. This means that a child delivered after 9 months is underdeveloped. Normally, a birth before 9 months of pregnancy is considered premature, when in fact, even a child born on completion of 9 months is not fully developed. The whole world believes that a child born after 9 months of pregnancy is fully developed. But this is the opinion of science and not the Shastras. If you ask of science how a child delivered after a 6-month pregnancy shall fare, it shall say that the child shall be premature, its brain and its body shall not be fully developed, and this is what I say, that a child born just after 9 months is not fully developed physically as well as mentally. This is the reason why the average height of a human being has been reduced to just 5.5 feet. The average Aryan used to be 8 feet tall with a good physique and an imposing personality. In those times, all Lord Rama, Krishna, the sages had a height of over 8 feet. That was the limit of physical fitness, the totality in life. As time passed, the average height went on decreasing from 8 feet to 7, then 6, and now it is only 5.5 feet. The average height of a woman too has gone down to merely 5 feet. This in itself is a physical shortcoming, and it proves that their bodies are not fully developed. This proves that a child born after 9 months is not physically well developed, and when he is physically underdeveloped, then he cannot be mentally developed too, because mind grows with the body. Thus, such a child does not have the physical and mental capabilities of a fully developed child. The bitter truth is that the women do not have the strength to bear a child for more than 9 months. They have lost their strength, and it can be regained only with the help of special mantras. If a strength is imbibed into a womb, if it is instilled with special protection, with the help of mantras, then the woman shall be able to bear the child for 10, 12, 16 and even 21 months. If you wish only humans to be born, then a 9-month pregnancy period is enough. But if you wish great men, great yogis like Rama and Krishna to be born, then mothers shall have to bear a child in their wombs for 21 months. And as this is not happening for the past 100 years, no Rama, no Krishna, no Vasishtha has taken birth. Why is it so? Why is it that no Shankaracharya has been born in the past 2500 years? This is so because woman lost the strength to carry a child for such a long period and to give birth to fully developed babies. For the birth of a fully developed child, it is necessary to instill a divine force into the womb of the mother. It is necessary to accomplish Punsavan Kriya, a mantra practice performed when the fetus is 2 months old. Punsavan Kriya is a practice given in the Shastras, and it is one of the 16 samskaras, processes of consecration and enlivening of one's body and soul.
Punsavan means transferring a strength, a unique capability into the womb, so that the mother may give birth to the child when she wishes. After accomplishment of this practice, the mother can give birth any time after 11 months or after 21 months. But just as we have forsaken our ancient eruditions and our shastras, similarly we have forgotten about this special practice called Punsavan Kriya. There is no Brahmin, no priest, no Guru today who can accomplish this practice, and neither are there mothers who are ready to accept this practice. This practice is not at all painful, but it surely is very complex. This is a practice of the Shastras, and in it, the opening of the womb has to be closed and the fetus has to be enlivened. This is not a physical but a mantra practice. When the fetus is enlivened, it no longer remains a piece of flesh, but becomes a fully receptive collection of cells ready to imbibe all knowledge imparted to it. It is said in Yajurveda, Sahasrashirsha Purushaha Sahasraksha, that is, a child in the womb is a divine being with 1,000 bodies, 1,000 eyes, 1,000 brains. It means that by instilling enlivening power into a fetus, it can be transformed into a mass of million eyes in the form of cells, thus imbibing in it a capability to absorb divine knowledge. By being born for 21 months, and thus it can attain a fully developed mind and body. Only thus can a Purush be born. Those who cannot become a Purush can only become ordinary humans. And all the children being born today are just humans, not Purush. And they can in turn give birth only to humans. Only one who is a Purush can become great. This is why it is said in the Yajurveda, Sahasrashirsha Purushaha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumim Vishvato Vrutva Atyatishtat Dashangulam. In this mantra, the Punsavan Kriya has been explained, through which the womb is enlivened and instilled with a great strength. Such a strength that the mother becomes capable of giving birth to a fully developed child when she wishes. Giving birth just after 9 months is like aborting a fetus, because the child is not fully developed. Such a child will be born and shall die one day. He shall not live on like Vasishtha and Vishwamitra for thousands and thousands of years. He won't attain the greatness of Shankaracharya, because for living on eternally, one has to be born after remaining for 21 months in the mother's womb. And this is possible only with the help of a Guru. The Punsavan Sanskar should be got accomplished through a competent Guru, a priest, or a learned Brahmin. On accomplishment of this practice, the womb becomes enlivened with a superior strength. Another samskar called Chaitanya samskar is carried out when the fetus is 3 months and 28 days old. While the Punsavan sanskar is performed to instill a strength in the womb so that it can bear a child for a longer period, Chaitanya samskar is accomplished to enliven the fetus. Enlivening means that the fetus must no longer remain just a piece of flesh, but must attain a capability to receive and imbibe knowledge into itself. Each pore of the body then acts as a receiver. Each cell is activated so that it can accept all information and understand it properly. Thus, the Chaitanya Samskar is accomplished in the 4th month of pregnancy to start the education of the fetus. Chaitanya Samskar means instilling an awareness into the fetus. It means that a child then
develops into a complete man, a Purush. Such an enlivened fetus is a celestial part of the universe and hides all its vastness within itself. Only a Guru can enliven the fetus thus and can impart divine knowledge to it, saying, I am giving you this knowledge and you have to imbibe and retain it. The child thus becomes capable of accepting all information given to it. Hence, along with Punsavan Samskar, Chaitanya Samskar is also essential. In the 4th month, each cell, each pore of the mother's body is also enlivened so that her body forms a direct link with the universe. Through this process, the bodies of the mother and the child are activated and linked together through the medium of ether present in the universe. Then, whatever the mother speaks is accepted by the child fully. It can be taught complex formulas of mathematics and it can be taught the elements of physics. In fact, it can learn more in 5 days than one can even in 50 years. Anything taught to the child then is received by it completely because each cell, each pore of its body helps in imbibing the knowledge. If some learned scholar teaches such a child, then the child can be made to grow up into the greatest scholar in that field. A fetus can become enlivened in 2 ways. One through this special practice and the other on its own. When it is enlivened through the samskar, it becomes thousands of times more capable in learning than if it gets enlivened on its own. But even if no samskar is carried out, the fetus does become enlivened. But its receiving powers are limited to 2 ears and eyes. It then listens and sees whatever the mother does. If the mother listens to film music, the child too develops interest in such music. If the mother has to face constant quarrels and abuses, then the child too develops such a quarrelsome nature. Thus, the atmosphere in which the pregnant mother is living has a direct effect on the development of the characteristic features of a child. And whatever the mother sees or does affects the child's mind permanently. This is why a child may not know of anything else. He shall surely know about sexual relations. A 6-year-old child may not know the alphabets, but he shall know how to differentiate between a boy and a girl, although no one has taught him all this. He has learnt all this through his mother when he was in her womb. He learns how to speak out abuses by listening to his mother, his father, and other family members. Thus, if the atmosphere of the house is not healthy, the child too shall develop such traits. Hence, after the 4th month of pregnancy, the mother should take care and must check her actions and her words. After 3 months and 28 days, out of the 1,000 enlightening rays, the fetus can on its own hold on to at least one ray, and this one streak of enlightenment, of awareness, makes it capable enough to listen what is being spoken and see what the mother sees in the outer world. The child also tries to comprehend what the mother is doing and thus keeps on learning till it is in the womb. But this learning process goes on only on the basis of a single ray of enlightenment, whereas on the accomplishment of the Chaitanya Samskar, 1,000 rays of enlightenment are instilled into the fetus. Thus, every cell and each pore of the body is activated, and the power of absorbing the knowledge given to it increases 1,000 folds. Then the child learns each word and understands what it is taught very easily. Hence,
Chaitanya Samskar is necessary. Now, a question arises: can all the knowledge in this universe be grasped in 2 minutes or 5 days? The answer to it is that after attaining Chaitanyata, superconscience, a child starts absorbing all the knowledge which is present in the universe. As I had said that the universe contains the moments of time in which the full knowledge of all the subjects remains safe forever. Hence, the enlivened fetus does not need a tutor. It keeps accepting and imbibing the knowledge present in the realms of the universe on its own. This is why Chaitanya Samskar has so much significance. I say that I can definitely accomplish Chaitanya Samskar on a child still in the womb. I can do this and can thus help the child to develop into a capable, perfect and total man.